महाराजा शिवाजी राव को कौन नहीं पहचानता। पूरा हिंदुस्तान महाराजा शिवाजी राव की उन बातों को याद करता है और आज भी उनका नाम लिया जाता है जो उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उन्हें तैयार करने की जो कोशिश की गई थी उनकी माता जी ने की थी और उन्हीं की माता जी को याद करते हुए महाराष्ट्र से एक यात्रा निकलकर इंदौर पहुंची और यहाँ पर उनकी जन्मस्थली का एक प्रतीक चिन्ह पर वहाँ पर उद्घाटन किया गया, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी शामिल हुए थे और ये यात्रा लेकर आई थी स्वाति जी। हम उनसे बात करेंगे क्या मकसद था इसके पीछे, क्या कारण था और वे क्या चाहती हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी में। महाराजा शिवाजी राव को कोई नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता उनकी बहादुरी को लेकर, उनके बहादुरी किस्सों को लेकर। और इतिहास जो कहता है वो एक अमिट है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन उनकी माता जी को लोग नहीं जानते थे। आज आपने उनकी माता जी के नाम पर एक कलश यात्रा भी निकाली। आप महाराष्ट्र से लेकर यहाँ तक आए, इंदौर तक के, इसके पीछे क्या कारण था? राष्ट्र गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदवी स्वराज्य के प्रणेता हैं, संस्थापक हैं। ये सपना देखा था राजमाता जिजाऊ महासाहेब ने, और जिजाऊ महासाहेब वो महासाहेब है जिन्होंने अपना जिस समय अपने भारतवर्ष को मुगलों, निज़ामशाही, पुर्तगालियों का आक्रमण था और उस समय उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा था और वो सपना उन्होंने अपने बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज जी से पूरा करवाया। और इसकी जो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा थी उन्होंने गर्भावस्था से छत्रपति शिवाजी महाराज को देना प्रारंभ की थी। और ऐसी माँ जिन्होंने गर्भावस्था से शस्त्र शास्त्र से पारंगत छत्रपति शिवाजी महाराज को किया था। मात्र 12 साल के छत्रपति शिवाजी महाराज जब बेंगलोर से पूरी शिक्षा ग्रहण करके पुणे में आए थे तब उन्होंने तोरना पहला किला था जो उन्होंने जीत लिया था। वो ऐसे महाराज मतलब बाल्यावस्था से ही उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना या अपने अखंड भारत को, हिंदू राष्ट्र को, संस्कृति को, सनातन धर्म को कैसे सब में अपने मावड़ों के ज़रिए उन्होंने ये स्थापना की थी। और जिजाऊ माँ के बारे में हर उस माँ को जानना ज़रूरी है कि अपने राष्ट्र में जिन महावीरांगनाओं का नाम लिया जाता है उनमें जिजा माता भी सर्वोपरि है, क्योंकि उन्होंने शस्त्र के साथ शास्त्र उन्होंने भी हाथ में उठाया था। और शस्त्रों में पारंगत जिजाऊ इन्होंने सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज ही नहीं बल्कि संभाजी महाराज जो शंभू राजे उनके पोते हैं उनको भी यही शिक्षा दीक्षा दी थी। जो औरंगजेब लेने आया था दक्कन, कसम लेके आया था 6 महीनों में वापस आके बाद सरताज पहनूंगा, वो औरंगजेब यहाँ आके दक्कन में शांत हो गया, मर गया, लेकिन वो वापस दिल्ली नहीं जा सका, ना दक्कन जीत पाया। उसका लास्ट वर्ड था, अगर काश मेरे शिवबा और संभा जैसे बेटे होते तो मैं पूरा सल्तन। जिजाऊ बाई के बारे में आप क्या, जिजाऊ माँ के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे आपने बताया कि महाराज शिवजी को मतलब उन्हें गर्भावस्था से उन्होंने पालना शुरू कर दिया था और शास्त्र और शस्त्र की दोनों की जानकारी थी। हम ये देखते हैं अब तक के महाराजा शिवाजी राव या जीजूबाई को लेकर महाराष्ट्र में ज़्यादा इसको लेकर बातें होती हैं, मध्य प्रदेश में नहीं होती हैं। क्या ये आप मध्य प्रदेश में इसका अलग जगह रहे हैं? अलग जगह ना इसलिए ज़रूरी है कि राजमाता जिजा माँ साहेब जो है और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र या मराठी लोगों तक सीमित नहीं है। जिन्होंने अखंड भारत या हिंदवी स्वराज्य का सपना था वो उन्होंने पूरा किया है। तो जिजा माता जानना, क्योंकि उनका जो ध्येय था पूरा भारतवर्ष तंजावर से पेशावर तक भगवा हो, ये सपना जिजा माँ ने देखा था। और एक महाराष्ट्र के बाहर भी ये परचम सभी को जानना चाहिए। जैसे माँ अहिल्या के बारे में सब जानते हैं, झांसी की रानी के बारे में सब जानते हैं, जिजा माँ को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये वो माँ है जो अपने बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे माँ के नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में तो महाराजा शिवाजी राव के नाम से कई सारी संस्थाएं बन गई हैं। वहाँ यहाँ तक के शिवसेना एक पार्टी है वो भी छत्रपति शिवाजी राव को ही मानते हैं, उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। मध्य प्रदेश में मराठी बहुल लोग कम रहते हैं, ख़ासतौर पर इंदौर की बात करें यहाँ पर काफ़ी संख्या में मराठी भाषी लोग हैं। तो क्या उन्हीं में ये आप अलग जगाना चाहते हैं या पूरे संपूर्ण इंदौर के रहवासियों को, इंदौर के जनता के सामने पक्ष रखना चाहते हैं जिजाबाई के बारे में कि क्या है वो?
जी जीजा माता ये संपूर्ण, मैंने पहले भी कहा कि ये संपूर्ण माँ को ये एक आदर्श माँ है। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सभी परिवारों को, सभी समाज को मैं ये इसीलिए यहाँ पे मूर्ति स्थापना इसलिए होती है कि उनके जो आदर्श है, उनकी जो कथा है या उन्होंने जो शौर्य किया है, वो हम सब अपने आप में उनको विचार करें, आदर्श मान के उन राहों पे चले। तो मैं इंदौर या पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारतवर्ष की सभी माँओं में मैं जिजाऊ को देखना चाहती हूँ जो अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाए। और ये जो यात्रा है जीजा माता की, जैसे आपने बोला कि ये मध्य प्रदेश में, इंदौर में 5-7 लाख लोग मराठी है और पूरे मध्य प्रदेश में 70 से ज़्यादा लाख मराठी लोग रहते हैं। तो मराठी का तो आदर्श और गौरव है ही, लेकिन पूरे भारतवर्ष का आदर्श है। इजराइल का देखें तो उन्होंने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति को माना है, जाना है, और वो डट के खड़े कि हम इनकी नीति है। तो इनकी नीति वही से शुरू है, वो है जिजाऊ माँ से। जिजाऊ माँ को तो आप इंदौर ले आए, अब इसके बाद आगे के क्या प्रोग्राम रहेंगे आपको, ताकि ये लोगों तक बात पहुँचे कि जिजाऊ माँ क्या थे और उनके बारे में और क्या किया जा सकता है? यहाँ पे हम हिंदुत्व और हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और जिजाऊ एक आदर्श माँ है, तो हर माँ के अंदर उनके संस्कार या उनके विचार सब में हम बस ले जाना चाहते हैं। और ऐसा हमने किया भी, 200 से ज़्यादा बैठकें हर गली मोहल्ले में हमने की और हर उस माँ को हमने बताया। और इसका स्वरूप पिछले साल 400 किलोमीटर की पद यात्रा हमने की थी, जिसमें 200 महिलाएं पैदल हमारे साथ 16 दिन सिंदखेड राजा से जन्मस्थली, जिजा माता की जन्मस्थली से इंदौर तक आई थी। और जब यात्रा निकली थी तो हज़ारों महिलाएं वहाँ थी। और आज भी स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव का 2024 जो हम मना रहे, इसमें पिछले 8 दिनों से शस्त्र कला प्रशिक्षण निःशुल्क सभी माता बहनों और युवाओं को दिया गया था, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने, युवाओं और युवतियों ने सहभागिता ली थी, जो निःशुल्क प्रशिक्षण सबको था। जिजाऊ शौर्य उत्सव हमने मनाया था। और आज जिजाऊ जयंती पर स्वराज्य से रामराज्य पदयात्रा आज निकलने वाली है, जो राजवाड़ा पे, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में मातृशक्ति युवाएं वहाँ पे इकट्ठा होंगे। वहाँ पे सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा और तत्पश्चात ये स्वराज्य से रामराज्य यात्रा प्रारंभ होगी। तो ये जो था हिंदुत्व और अपने सनातन धर्म और सभी को संस्कृति और बच्चों को, खासकर युवाओं को अपने धर्म से जोड़ने की एक प्रेरणा जो हमें जिजाऊ से मिली है, वो मैं चाहती हूँ कि हर उस सनातन धर्मी को जिजाऊ के बारे में पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करते स्वाति काशिद जी, जिन्होंने बताया कि जिजाऊ माता क्या थी और आगे के क्या प्रोग्राम्स हैं और किस तरह से उन्होंने महाराजा शिवाजी को तैयार किया था, किस तरह से देश के अंदर जो सनातन धर्म है उसकी संस्कृति उसको फैलाने का काम उन्होंने किया था। और आज भी उसी काम को आगे बढ़ाते हुए स्वाति जी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं और ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।